हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक कुमार। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने अपने त्योहारों का बहुत अच्छी तरीके से आनंद लिया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 9 आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी भाषा में इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके हम किसी वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया, उसके उन्नयन कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। उसी क्रम में इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है 9.1। आइए चलते हैं 9.1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दे रखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई। यहां पर देखिए आपके पास दो सूचनाएं दे रखी हैं, इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो डोरी बंधी हुई है उसकी लंबाई दे रखी है और डोरी जहां पर बंधी हुई क्षैतिज के साथ वो कोण एक बना रहा है। क्षैतिज के साथ कोण बना रहा अर्थात कौन सा कोण बनाएगा? उन्नयन कोण बना रहा है। तो उस खंभे की ऊंचाई क्या है? इन सवालों को करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के हम उसका डायग्राम अर्थात चित्र बना पा रहे हैं और उस चित्र की हम व्याख्या कर पाए। बस इतना मेजर सा काम है, उसके बाद सोल्यूशन बहुत ही आसान है। आइए हल करते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये क्या है बेटा? खंभा है हमारे पास, खंभा है और ये डोरी है। जो डोरी भूमि पर बंधी हुई है इसे बेटा हम ए कह लेते हैं, इसे बी कह लेते हैं और इसे सी कह लेते हैं। ये क्या है बेटा? डोरी है। डोरी की टोटल लेंथ जो आपके पास दे रखी है वो 20 मीटर है। ना? डोरी की वही कह रहा ना, डोरी कैसी तनी हुई है, उसमें कोई लूप फोर्स नहीं है, ढीली नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है। और जो जमीन पर है ना, जमीन कहां पर है? ए के साथ कितने अंश का कोण बना रही है बेटा? 30 अंश का बना रही है। तो इस खंभे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। क्योंकि खंभा जमीन पर गड़ा हुआ है, कह भी रहा है एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे। खंभा कैसा है बेटा? सीधा है। जब खंभा सीधा है इसका मतलब खंभा भूमि के साथ क्या कर रहा होगा? 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अब यहां पर हमने चित्र को बना दिया। चित्र को बनाने के साथ साथ में हमने इसमें क्या क्या करा है इसकी सूचना हमें अपने सोल्यूशन में देनी पड़ती है ना। तो मान लेते हैं बेटा, माना है ना ए बी बी सी है ना, माना बी सी एक खंभा है जहां बीसी को हम एच मीटर मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। खंभे के शीर्ष सी से एक डोरी एसी बांधी गई है जो भूमि पर बिंदु ए के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। बस इतनी सी भाषा आपको लिखनी है, ये अनिवार्य है।
अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपके पास आता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, ये आपके यूपी बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है, सेंट्रल बोर्ड में ये 4 नंबर में पूछा जाएगा अक्सर। तो देखिए, इसको हल करने के लिए इतनी भाषा लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है बेटा, 90 अंश है। क्यों है ये हमने आपको बता रखा है ना। अतः अब देखिए अनुपात कौन सा चाहिए बेटा, ये चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर आप सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, tan नहीं लगाएंगे, tan नहीं, अनुपात चाहिए हमें, ध्यान दीजिएगा। अतः sin थीटा बराबर आप सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, लंब बटे में क्या लगाएंगे, कर्ण। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बराबर लंब कितना है बेटा, BC है, बटे में AC है, यही होंगे ना। अब ध्यान दीजिए, थीटा का मान कितना है बेटा, 30 अंश है, BC को हमने h मान रखा है, AC का मान कितना है बेटा, 20 है। आसान, बहुत आसान है। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है बेटा, 1 बटे में 2 बराबर h बटे में कितना, 20। तो 2h बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे में 2 करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः, है ना, खंभे की ऊंचाई बराबर 10। बस इतना सा करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इतना कठिन है ना, आसान। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। स्टे टू कंटिन्यू योर स्टडी एंड बी हैप्पी।